हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के कुछ गेस क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एग्जाम देने के बाद आप इस वीडियो को देख के मिला लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आया और कितना क्वेश्चन नहीं आया। निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। चलिए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को पहले देखेंगे। देखिए आपके एग्जाम में 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं तीन प्रश्नों का ही उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे। चलिए ये तो आप समझ गए कि कुल 6 प्रश्न मिलेगा आपको और जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है इतिहास के लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कि कौन सा क्वेश्चन आपको देख के जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिना पढ़े एग्जाम में मत जाइएगा, इसको कंप्लीट करके ही आपको जाना है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं खूनी रविवार क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आपको करके जाना है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। इसको भी आपको बिल्कुल कंप्लीट करके ही एग्जाम में जाना है। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगरों में आए। इसको भी आपको देख के जाना है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए इसमें जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आप सोशल साइंस में प्ले लिस्ट में जा करके इन सारे प्रश्नों के उत्तर को आप देख सकते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास से आपको 7 और 8 नंबर में 2 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिनमें से किसी एक का ही उत्तर आपको देना है। देखिए 7 नंबर और 8 नंबर में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा वो इतिहास का दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा और इन दोनों में से किसी एक को ही आपको लिखना होगा। तो देखिए इतिहास में मुद्रण क्रांति 7 नंबर क्वेश्चन में है कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। इसको आपको देख के जाना है। फिर 8 नंबर में है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की चर्चा कीजिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आपको कंप्लीट करके एग्जाम में कल जाना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं राजनीति विज्ञान से। फिर उसके बाद में आपको राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें 9 से 12 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे। कितना? 9 से 12 तक, और उनमें से केवल 2 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। कितने? 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आपको देख के जाना है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। इसको भी आपको कंप्लीट करके जाने हैं। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेख करें। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं केंद्र शासित राज्य क्या है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करके आपको जाने हैं। चलिए फिर आगे वाला इसका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं राजनीति विज्ञान में। इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में 2 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। देखिए यहाँ है प्रश्न संख्या 13 और 14 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है और एक प्रश्न के लिए कितने अंक आपको मिलेंगे? 4 अंक मिलेंगे। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसको आप देख लीजिएगा। फिर लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है। इसको भी आपको राजनीति विज्ञान से पढ़ के जाना है। चलिए फिर आगे वाला देखते हैं अर्थशास्त्र। आपको फिर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक अर्थशास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से किसी 2 का ही आपको उत्तर देना है और एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको देख के जाना है आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एकदम आपके एग्जाम के लिए। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं सतत विकास क्या है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर 17 नंबर में है कि सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। इसको भी आपको कंप्लीट करके जाना है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आपको करके जाने हैं। अब अर्थशास्त्र के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से 20 तक आपको
अर्थशास्त्र के दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए 19 नंबर और 20 नंबर ये दोनों दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, जिनमें से किसी एक का ही उत्तर आपको देना है और एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा तो इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। देखिए इसमें है कि 1991 में आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आपको करके जाने हैं। फिर सहकारिता के मूल तत्व क्या है, इसको भी आपको कंप्लीट करके जाने हैं। चलिए फिर आगे वाला देखते हैं भूगोल, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा यहाँ भूगोल के लघु उत्तरीय क्वेश्चन की संख्या होगी आपको 21 से 26 तक। कहाँ तक? प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देने होंगे। देखिए इतिहास में आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और उसके बाद भूगोल में आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, गोंडावना समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट करके जाइएगा। फिर 23 नंबर में है व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको देख के जाना है। फिर 25 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा वन विनाश के दो मुख्य कारण लिखिए, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन में संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 में आपको देखने को मिलेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भूगोल से, जिसमें 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विवरण दीजिए, और फिर 28 नंबर में है कि शक्ति संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। चलिए इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को ही आपको एग्जाम में बनाने हैं। चलिए फिर आगे वाला देखते हैं, और ये सारे गेस प्रश्न हैं, निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, इन सारे प्रश्नों को आपको देख करके जाना है। चलिए फिर आपदा प्रबंधन से आपको 29 से 32 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से केवल 2 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है और एक प्रश्न 2 अंक के लिए होगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में है सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर सुनामी से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, भूकंप से, उन सारे प्रश्नों को आपको देख के जाना है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करें। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। चलिए ये तो पूरा आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन हुए। अब फिर थोड़ा हम इतिहास में देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इतिहास में फिर 1 नंबर में है वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियाँ बताएं। फिर 2 नंबर में है कि औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों को बताएं, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 3 नंबर में है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसको आपको कंप्लीट करके जाना है। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको प्लेलिस्ट में जो सोशल साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें मिल जाएगा। चलिए फिर आगे वाला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, चलिए इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह का परिचय दीजिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। चलिए फिर आगे वाला इसे इतिहास से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इतिहास पे फिर दीर्घोत्तरीय 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिनमें पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका एवं प्रभाव की समीक्षा करें। चलिए फिर 8 नंबर में है असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या करें। इन सारे प्रश्नों को आपको करके जाने हैं। चलिए फिर आगे वाला राजनीति विज्ञान में हम देखते हैं, राजनीति विज्ञान में है कि लैंगिक विभेद से क्या अभिप्राय है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। फिर भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है। फिर गुप्त मतदान क्या है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देख के जाना है आपको। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में ग्राम पंचायत के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आपको करके जाने हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं,
लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, इसको भी आपको करके जाने हैं। चलिए फिर आगे वाला इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखते हैं, जो 15 से 18 तक होगा। इसमें 15 नंबर में है कि वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित कीजिए। फिर आर्थिक नियोजन क्या है, उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं, बिहार में वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को आपको करके ही एग्जाम में जाने हैं। चलिए फिर आगे वाला इसका देखते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में बताइए। बचत क्या है, बचत को निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे प्रश्नों को आपको करके ही जाने हैं एग्जाम में। चलिए फिर भूगोल से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होगा। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर बताइए, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर खनिज को परिभाषित कीजिए, इसको भी आपको कंप्लीट करके जाना है। भारतीय नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। फिर आगे वाला क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भारत की 2 नकदी एवं 2 रेशे वाली फसलों के नाम बताएं, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको भी आपको करके जाने हैं। फिर नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। इन सारे प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, किस प्रकार मानवीय क्रियाएं वनस्पति एवं जीव जंतुओं के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। फिर बिहार में कृषि समस्याओं की विवेचना कीजिए। इन प्रश्नों को भी आपको कर लेने हैं। चलिए फिर आगे वाला आपदा प्रबंधन में देखते हैं, यहाँ आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। फिर सुनामी के से बचाव के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। फिर प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, सूखे को परिभाषित कीजिए। चलिए इन सारे प्रश्नों को आपको देख लेने हैं। एक लास्ट सेट और है इतिहास से। चलिए 3 सेट दिए हैं हम इतिहास का, सब जितना सब्जेक्ट है इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, उन सारा का 3-3 सेट दे दिए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसको आपको कंप्लीट करके ही जाने हैं। देखिए इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, इसको भी आपको कंप्लीट कर लेने हैं। फिर दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। फिर 3 नंबर में असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, टिप्पणी करें, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। फिर औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर गांव के कृषिजन ने आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को दर्शाएं, इसको भी आपको देख लेने हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घोत्तरीय 6 नंबर क्वेश्चन में इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों का वर्णन करें। देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो इससे निश्चित रूप से कोई ना कोई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या है, विवेचना करें, ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। फिर सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, इसको भी आपको करके जाने हैं। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। और ये 12 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, इसको आप ठीक से देख लीजिएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव। चलिए फिर इधर देखते हैं, भेदभाव या वे कमज़ोर स्थिति में है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर 15 नंबर देखते हैं, भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। चलिए फिर इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये ऊपर भी दिया हुआ है, उसको कंप्लीट कीजिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आय गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें, इसको भी आपको पढ़ के जाने हैं। फिर ATM क्या है, ये तो आपको याद ही होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण सहित लिखिए, इसको आपको पढ़ के जाना है। और भूगोल से संबंधित देखिए ये मोस्ट VVI क्वेश्चन नंबर 21 में, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है,
इसको आपको कंप्लीट करके जाने हैं। फिर आपको देखना है 22 नंबर में कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। फिर 24 नंबर में है खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। फिर सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। इन सारे प्रश्नों को आपको ठीक से पढ़ के जाने हैं। फिर यहाँ देखिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको आपको हर हाल में पढ़ के जाना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार की महत्ता का वर्णन कीजिए। चलिए फिर आगे वाला आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, आपदाएं कितने प्रकार की होती है। फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। देखिए इतना प्रश्न आप देख लेते हैं तो इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, 100% इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।